अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताती हूँ आज की रेसिपी क्या है। रेसिपी है आज की मटन कढ़ाई और ज़ीरा चावल। इसके लिए मैंने 1.5 कप चावल ले लिए जिसको मैंने पानी में भिगा दिया है, और मैंने आधा टीस्पून लिया होगा ज़ीरा और 4-5-6 काली मिर्चें ली होंगी। ऑयल को मैंने पतीली में डाल के गर्म कर लिया है। अब जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं ज़ीरा काली मिर्च इसमें डाल दूँगी। अब ऑयल की गर्म होने की पहचान कैसी होगी, हम उसको एक ज़ीरा डाल करके चेक करेंगे। जब वो कड़कड़ाने लगे तो हम उसमें ज़ीरा काली मिर्च पूरे डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें चावल मतलब जब ज़रा सा चलाऊँगी चम्मच, उसके बाद मैं इसमें 1.5 कप चावल डाल दूँगी। 1.5 कप चावल डालने के बाद मैं इसमें पानी डालूँगी और अपनी उँगली डाल कर के चेक करूँगी। चावल 1 इंच ऊपर आना चाहिए, मतलब पानी चावल से 1 इंच ऊपर आना चाहिए, और मैंने चेक कर लिया है। अब इसका मैं कैप लगाऊँगी और इसको तेज़ आंच पे रख दूँगी। जब इसके चावल पानी कम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें तवा लगा के इसको दम पे रख दूँगी। अब मैं जा रही हूँ मटन कढ़ाई बनाने, जिसके लिए मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए हैं, 2 बड़ी मिर्चें ली हैं, 2 छोटी मिर्चें ली हैं, 3 टमाटर लिया है। प्याज में कटिंग कर रही हूँ और उसको मैं लंबी लंबी शेप में कट करूँगी। मुझे चॉप नहीं करना है क्योंकि मैं कढ़ाई बना रही हूँ, ऑमलेट नहीं। ठीक है, अब मैंने इस प्याज को धो लिया और मैं इसको लंबे लंबे काट लूँगी। बराबर में मैंने मोटी मिर्चें भी रखी हुई हैं, 3 छोटी मिर्चें भी रखी हुई हैं, कुछ दही रखे हुए हैं, थोड़े गरम मसाले रखे हुए हैं। गरम मसाले की मिकदार भी मैंने इसमें ऐड की है। एक मैंने तेज़पात लिया है, 2 बड़ी इलायची ली है और 2 छोटी इलायची ली है, और मैंने 2 दालचीनी ली है। अब मैं टमाटर को कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये चॉपर में टमाटर को ब्लेंड कर लिया है, और 3 हरी मिर्चें भी इसमें मैंने डाल दी हैं। क्योंकि मैं मिर्चें कम यूज़ करती हूँ तो मैं हरी मिर्चें यूज़ करती हूँ। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून दही डाल दूँगी और फिर इसको दोबारा से चॉप करना स्टार्ट कर दूँगी। मैं चॉप मशीन से कर रही हूँ। ये देखिए, ये मशीन वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, ये हैंड बीटर जैसा होता है वैसा है। अब मैंने चूल्हा जला लिया, अब मैं इस पर ऑयल डालूँगी। मैं यूज़ करती हूँ मस्टर्ड ऑयल, बिकॉज़ ये हेल्दी है और ये मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मैंने इस तेल में मैंने एक तेज़पात, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के छोटे-छोटे पीसेस डाल दिए हैं। जैसे ही ये खड़े मसाले थोड़े से गर्म हुए हैं तो फिर इसमें अब मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज मेरी कटिंग हो चुकी है, आपके सामने मैंने कट किया था। अब मैंने सारे प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इस प्याज को पिंक करूँगी, मतलब पिंक और या लाइट गोल्डन सा करूँगी। वैसे तो मैंने और जो मटन का जो मीट है वो हाफ़ डन करके रख दिया है। मैंने उसको लहसुन अदरक डाल करके और खड़े मसाले डाल करके, 1-1 खड़े मसाले डाल करके उसको बॉईल करके पहले ही साइड कर दिया था। तो ये काम मैंने पहले ही कर लिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना आपको अपने हस्बैंड की जो डाइट है वो शेयर करूं। तो मैंने मटन कढ़ाई बनाई तो है, लेकिन ये मैंने एक मतलब हेल्दी बनाया, मतलब इसमें मैंने ज़्यादा ही आपके सामने ऑयल डाला है। ये ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा 5 टेबल स्पून ऑयल होगा। ये मस्टर्ड ऑयल है, और ये मैंने मटन को मैंने बॉईल करके इसको स्टीम कर लिया था। मतलब उसका पानी उसमें स्टीम नहीं किया था, मतलब इतना पानी डाला था मैंने कि वो उसी में ही गल जाए। तो वो हाफ डन हो चुका था। तो अब मैं इस लाइट ब्राउन गोल्डनिश प्याज में मैंने मटन डाल दिया है। अब मैं इसको थोड़ा-सा भूनूँगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए। मतलब जो पानी तो वैसे तो खुश्क हो ही गया था, लेकिन थोड़ा बहुत पानी होता है, और भूनने से ये होता है कि स्मेल नहीं आती है। तो मैं इसको अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। आपके सामने मैंने डाला है। और फिर इसके बाद मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट को भून रही हूँ। उसके बाद अब मैंने एक प्याले में 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच मिर्चें, 2 चम्मच धनिया डाल दिया है, और उसके बाद अब मैं भून रही हूँ। मैंने अभी पीसा हुआ गरम मसाला नहीं डाला, और मैं इनके खाने में गरम मसाले के इस्तेमाल कम करती हूँ क्योंकि गरम मसाला ब्लड प्रेशर को हाई करता है। और मैं खड़े मसाले जब डाल देती हूँ, खड़े मसाले की एक अलग वो है,
मतलब फ़ायदे हैं, और जो पीसे गरम मसाले हैं उसके अलग फ़ायदे हैं। तो ये जो बाकी जो बचे हुए मसाले थे उसमें मैंने ज़रा सा पानी डाल कर के उसको दोबारा से मैंने भूनने के लिए डाल दिया। वैसे भी हमें पानी की नीड होती है, मतलब भूनने के टाइम हमें थोड़ी-थोड़ी सी पानी की नीड होती है ताकि मसाला लगे ना। तो ये मैंने यही किया कि जो मसाले इसमें रह गए थे प्याले में उसमें पानी डाला और उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। पिंक सॉल्ट ब्लड प्रेशर वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। हमें नॉर्मल डाइट में भी पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और सॉल्ट को कम इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो वाइट हो, ब्लैक हो या पिंक सॉल्ट हो, हमें सॉल्ट का कम इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को हाई करता है। आप लोग भी कोशिश करें कि अपनी डाइट में, अपने खाने में पिंक सॉल्ट को इस्तेमाल करें। टमाटर को कम से कम यूज़ करें क्योंकि ये बेनिफिशियल नहीं है। देखिए मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ लेकिन मैंने आपके सामने सिर्फ़ 3 छोटे मैंने टमाटर लिए हैं और ये मैंने मटन आधा किलो लिया था। आधा किलो में मैंने 3 टमाटर डाले। और अब मैं टमाटर और दही जो ग्राइंड करके मैंने रखा था उसको मैं डाल दिया है और अब मैं इसको भून रही हूँ। ये 2 मोटी मिर्चें मैंने साबुत रखी हैं, अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी, ये गार्निशिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी। अब मैं क्या खाना भून रही हूँ और मैं वक्फे-वक्फे से भूनती जा रही हूँ, फिर मैं इसको बंद कर रही हूँ, फिर मैं इसको खोलती हूँ, फिर भूनती हूँ और मैं ये चेक कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मटन, चिकन इन सबको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। भूनने ही से इसकी शक्ल और इसकी खुशबू नज़र आती है और मैं इसमें थोड़ी क्वांटिटी में पानी डाल के इसको मज़ीद भूनती जा रही हूँ। फिर मैंने इसको, आपको पता है पाकिस्तान में जो गैस की कंडीशन चल रही है कि मतलब हम विदाउट मोटर तो खाना बना ही नहीं सकते, हमें मोटर लगाना ज़रूरी है क्योंकि और आज संडे का दिन था तो मैंने मतलब वैसे ही संडे को फ्राइडे को गैस होती नहीं है। फिर मैंने थोड़ी-सी प्याले में पानी ले लिया है और उसके बाद वो पानी मैं ऐड करती जा रही हूँ और आप देख रहे हैं मैं ऐड कर रही हूँ और पानी गायब हो जा रहा है। यानी मैं इतना भून रही हूँ कि उस पानी को मैं उसमें खुश्क कर ले रही हूँ। और ये मसाला भी नहीं लग रहा है और भुनने से यही फ़ायदा होता है कि मसाला लगता नहीं है। अगर मैं इसको छोड़ दूँगी तो मसाला लग जाएगा। अब मैं नमक चेक कर रही हूँ कि नमक ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, नमक कम भी नहीं होना चाहिए, वरना इनसे खाना नहीं खाया जाएगा। और मैंने आँच को अब हल्की आँच पे छोड़ दिया है। अब मैं इसका कैप लगा दूँगी और इसको हल्की आँच पे छोड़ दूँगी क्योंकि मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब बस इसने गलना है। अब मैं इसको भून करके चेक कर रही हूँ कि ऑयल सेपरेट हुआ है या नहीं और फिर मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी और फिर मैं इसको छोड़ दूँगी। इसके बाद फिर मैं इसके अगले प्रोसेस के लिए स्टार्ट करूँगी। अब मैंने ये फ्राइंग पैन ले लिया और ये सारे खड़े मसाले लिए हैं जो कढ़ाई की मेन जान होती है। धनिया पाउडर, काली मिर्चें, ज़ीरा और कुटी मिर्च है। ये मैंने ऐसे ही मतलब अंदाज़न लिया है क्योंकि मेरे गोश्त कम था तो मैंने उस हिसाब से मतलब हाफ़ 1 टीस्पून लिया होगा सब कुछ। धनिया, काली मिर्चें और सूखी मिर्चें ये सब 1 टीस्पून लिया है। काली मिर्चें तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 10 दाने लिए होंगे। अब मैं इसको हल्का-सा भूनूँगी कि इसकी खुशबू आ जाए, आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं ये चूल्हा बंद कर दूँगी वरना ज़ीरा फ़ौरन ही अगर काला हो गया तो ये सालन की शक्ल को ख़राब कर देगा। और आपको पता है ये मैं घर के मसाले की कढ़ाई बना रही हूँ। तो मतलब ये जो है कढ़ाई की जो जान होती है ना ये धनिया, कुटी मिर्चें, काली मिर्च और ज़ीरा ही होती है मानिए, वरना बाकी मसाले जो नॉर्मल घर में हम यूज़ करते हैं वही डाला है। और इसको मैंने अब ना एक कूटने वाले में डाल दिया है, जिसमें मैं खड़े मसाले कूटती हूँ। आइए मैं आपको कूट के दिखा रही हूँ। उसको मैं हल्का सा कूटूँगी जैसे झुरझुरा सा हो जाए, इतना बिल्कुल पिसा भी ना जाए वरना मैं इसको चॉपर में पीस लेती, लेकिन मुझे थोड़ा झुरझुरा रखना है। और फिर उसके बाद मैं ये उस खाने में डाल दूँगी, कढ़ाई में डाल दूँगी और उसके बाद उसका ढक्कन लगा दूँगी और उसके बाद वो उसी वक़्त मैं खोलूँगी जब मुझे सर्व करना है। ये मैंने डाल दिया है सारे मसाले और इसमें अब मैं ज़रा-सा चलाऊँगी
और इसमें हम मोट बड़ी मिर्चें डाल करके उसका कैप लगा दो। इसके बाद अब ने मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे सर्व करना है सब। आप देख लिए इसके ऑयल भी सेपरेट आ गया, मसाला भी डल गया। अब मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना है, और फिर मैं अदरक को थोड़ी सी ये टुकड़ा लूँगी और उसको लंबा लंबा काट करके गार्निशिंग के लिए रख दूँगी। मेरी कढ़ाई डन हो चुकी है और चावल भी दम पे हो गए पूरे तैयार। और अब हम चूल्हे को हल्का कर दिया है ताकि खाना गरम रहे। ये इसका काम मैं ये मतलब ये मत समझिएगा मैंने इसको और गलने के लिए छोड़ा है, ये मैंने सिर्फ गरम रहने के लिए छोड़ा था ताकि मैं खाना निकालती रही, खाना गरम रहे। इसके बाद अब मैंने खाना निकाल दिया। कढ़ाई, ज़ीरा चावल, सैलेड और रायता, ये था हमारा संडे का खाना। और मेरे हस्बैंड को ये खाना बहुत। अगर आपको भी मेरे ये डिश पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन